दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, सोने की ऐसी कौन सी चीज है जिसे सोनार नहीं बेचता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर चारपाई है जिसे सुनार नहीं बेचता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा चीज है जो हमेशा गिला रहता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर जीभ है जो हमेशा गिली रहती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस देश में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत देश में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी खेत नहीं है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर सिंगापुर देश है जहां एक भी खेत नहीं है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या है जिसे हम काटते हैं, पीसते हैं और बांटते भी हैं पर खाते नहीं हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर ताश के पत्ते जिसे हम बांटते भी हैं, पीसते भी हैं, काटते भी हैं पर खाते नहीं हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, अपनी किस सिस्टर के पति को आप जीजा नहीं कह सकते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर अस्पताल की सिस्टर के पति को आप जीजा नहीं कह सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, मैं एक आदमी हूं पर दो बना देता हूं, बताइए मैं कौन हूं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर आईना, मैं एक हूं पर दो बना देती हूं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, पैराशूट सबसे पहले किस देश में बनाया गया था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर पैराशूट सबसे पहले फ्रांस देश में बनाई गई थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत का ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां सिर्फ महिलाएं कर्मचारी हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत के मंतुगा रेलवे स्टेशन पर सिर्फ महिलाएं कर्मचारी होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वाईफाई कितने दूर तक कनेक्ट हो सकता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर वाईफाई 92 मीटर तक की दूरी में कनेक्ट हो सकती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चांद पर पानी की खोज किस देश ने किया था? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर चांद पर पानी की खोज भारत देश ने की थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, किस जीव का खून सफेद रंग का होता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर कोकरोच जीव के खून सफेद रंग की होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर कसम है जिसे खाते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। दोस्तों, यह सवाल आप लोग के लिए है,
भारत का राष्ट्रीय पुस्तक क्या है? इस सवाल का उत्तर आप हमें कमेंट में बताना। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या है जिसे कोई भी देखकर मुस्कुराते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, कैमरा है जिसे सभी देखकर मुस्कुराते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या है जो आग में नहीं जलता है और ना ही पानी में डूबता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, बर्फ है जो आग में नहीं जलता है और ना ही पानी में डूबती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसा क्या है जो आप किसी को भी दे सकते हैं लेकिन वापस नहीं ले सकते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, ज्ञान है जो आप किसी को भी दे सकते हैं लेकिन वापस नहीं ले सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, भालू एक ऐसा जानवर है जो घायल होने पर इंसानों की तरह रोता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, चीता कितनी स्पीड तक दौड़ सकता है? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती है, सर, चीता 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट थोड़ी देर सोचकर बताती हैं, सर, एम्बुलेंस को हिंदी में रोगी वाहन और अस्पताल वाहन कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, बताइए, भारत में किसे पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती? और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, राष्ट्रपति को। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछा कि मोर एक ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता है, तो बताओ, मोर के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, क्योंकि मोरनी अंडे देती है, मोर नहीं। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा, बरसात के दिनों में 3 महिलाएं एक सामान्य छाता लेकर चल रही थीं। वह छाता उन तीनों के लिए बहुत छोटा था, फिर भी उनमें से कोई भी भीगा नहीं, बताओ क्यों? और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, सिर्फ बरसात का मौसम था, परंतु बरसात नहीं हो रही थी। फिर एग्जामिनर ने अगला प्रश्न पूछा, एक लड़की नेपाल में रहती है, उसकी उम्र 28 साल है और उसकी मां की उम्र 26 साल है। बताओ ये कैसे संभव है? और कैंडिडेट ने इसका जवाब दिया कि सर, ये एक कंडीशन में हो सकता है, अगर उसकी मां सौतेली हो।